अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पेंडोरा पेपर्स आ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का नाम नहीं आया, लेकिन इमरान खान साहब के लिए इम्तिहान शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के करीबी साथी, जिनको वो बचाते रहे हैं मुख्तलिफ़ स्कैंडल्स में नाम आने के बाद, जिनको उन्होंने सीने से लगाए रखा, उनका नाम फिर पेंडोरा पेपर्स में आ गया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात करवाएंगे पाकिस्तान में। उनका जो फौरी रिएक्शन आया, अब वो ऐलान इमरान खान साहब का, वो जो ट्विटर पर बयान है उनका 3 हिस्सों में, वो बयान तो बड़ा खुशाइंद है, मगर रिकॉर्ड इमरान खान साहब का माजी का वो कोई अच्छा नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब जब इस तरह की तहकीकात का ऐलान किया तब कुछ नहीं हुआ, बल्कि जैसे मैंने कहा कि वो अपने इस तरह के करीबी साथियों को बचाते रहे। इमरान खान साहब ने कहा है कि आप उस पर पढ़ ही रहे हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है स्क्रीन पर अब आ रही है। फौरी तौर पर जब ये पेंडोरा पेपर्स का इंकशाफात हुए, 700 पाकिस्तानी, जिसमें इमरान खान साहब के वफाकी वज़रा का नाम भी शामिल है, उसमें ज़ाहिर है कुछ साबिक जर्नल्स वो भी हैं, उनके औलादें हैं, बिज़नेसमैन हैं। बिज़नेसमैन तो समझ आता है कि वो इस तरह का कारोबार करते हैं तो उनको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए इधर उधर उनको इस तरह के जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, मगर ज़ाहिर है सियासतदान और वो जो हैं ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड जर्नल या हाजिर सर्विस, उस वक्त तो हाजिर सर्विस थे जो मुशर्रफ साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, तो इन सब की तहकीकात के लिए इमरान खान साहब ने ऐलान किया। ये जो स्टेटमेंट आपके सामने ही है, उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं खैर मकदम करता हूँ और इसकी तहकीकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है फैक्ट आई, उनके मुताबिक 700 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो गरीब ममालिक के, तरक्की पजीर ममालिक के, वो जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के पास पड़े होते हैं, वहाँ जाते हैं, यहाँ से वो स्मगल होके जाती है दौलत, और यहाँ गुर्बत होती है और वहाँ इमारत बढ़ती जाती है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह गुर्बत भी बढ़ती है और मुल्क तरक्की भी नहीं करते, तो मैं इसको खैर मकदम करता हूँ और मैं इसकी तहकीकात करूँगा। ज़ाहिर है इमरान खान साहब का शुरू से मौक़िफ़ यही है। अब भी आप सुने कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कल परसों भी एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे, उसमें उन्होंने यही कहा था कि जी जो अमीर ममालिक हैं, इवन उन्होंने जो UN उसको की जनरल असम्बली से ख़िताब किया था, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमीर ममालिक हैं, ये जो तरक्की पजीर ममालिक से पैसा चोरी करके लोग आते हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ ना दें, ये पैसा हमें वापस करें तरक्की पजीर ममालिक का, ताकि जो दुनिया में है अदम तवाज़ुन है ये ख़त्म हो। अब इम्तिहान है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कि खैर वो तो एक अजीब व गरीब हुआ कि वो अभी पनामा मैं कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि पनामा की तर्ज का ही है सारा ये, अभी इनके इंकशाफात हुए नहीं थे, अभी ये रिपोर्ट आई नहीं थी, लेकिन इमरान खान साहब के जो यानी ये पेंडोरा पेपर्स की, इमरान खान साहब के जो करीबी बल्कि क्या, इमरान खान साहब का तर्जुमान चैनल है ARY, तो उन्होंने ख़ुद से चलाना शुरू कर दिया कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के घर का एड्रेस है अपना ज़मान पार्क 2, तो वो इमरान खान साहब का एड्रेस घर का भी और साथ एक और एड्रेस भी है, तो इमरान खान साहब को बदनाम करने की कोशिश है ये है। और फिर आपने देखा कि शहबाज गिल साहब भी सामने आ गए, उन्होंने वो नक्शे वक्शे दिखा दिए। तो जब ये इन्होंने तमाम जो लोगों की जब फाइनल रिपोर्ट जब जारी की आज 9:30 बजे, तो उसके साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट कह लें, वो ICIJ उन जो सहाफ़ियों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने 600 सहाफ़ी दुनिया भर से इकट्ठे करके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उनको इकट्ठा करके 117 ममालिक और उनकी तहकीकात करके सारा मुख्तलिफ़ इशूज़ पर, तो वो यानी इन्वेस्टिगेशन करके मुख्तलिफ़ शख्सियात की, तो उन्होंने जब ये रिपोर्ट बनाई थी, तो रिपोर्ट के साथ एक स्टेटमेंट बनाई, उसमें वो कह रहे हैं, पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है उसमें वो कह रहे हैं कि यार हमने तो इमरान खान साहब का नाम भी नहीं लिया था, हमने ज़मान पार्क का जिक्र भी उस तरह नहीं किया, ना जाने इनको पता कहाँ से ये क्यों खुद से कॉन्शियस क्यों हो गए। अब इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको डर था कि शायद इमरान खान साहब का नाम ही ना निकल आए। तो बहरहाल अब ये जो इमरान खान साहब का तो नाम नहीं निकला, ज़ाहिर अच्छी चीज़ है, हमारे वज़ीर आज़म हैं मुल्क के, अगर उनका दुनिया के किसी इस तरह के माली मामलात में, माली वो जो होती है गड़बड़ी, उसमें अगर उनका नाम नहीं आता तो अच्छी चीज़ है, मगर मामला यहाँ तक ख़त्म नहीं होता कि इमरान खान साहब ने का नाम नहीं आया तो बात ख़त्म हो गई। भाई इमरान खान साहब के करीबी दोस्तों का, करीबी साथियों का, वफाकी वज़रा का नाम है इसमें। खान साहब ने एक उसूल बताया हुआ है, एक जो मयार बताया हुआ है, बनाया तो नहीं हुआ, बनाते तो फिर कब का बन चुका होता। उन्होंने बनाया हुआ है कि जनाब पहले इस्तीफ़ा दो, अगर इल्ज़ाम लगता है तो पहले इस्तीफ़ा दो। अब यहाँ पर नाम आ रहे हैं, सबसे जो बड़ा नाम है मेरी नज़र में
शौकत तरीन साहब का है। शौकत तरीन साहब एक बिजनेसमैन है। शौकत तरीन साहब वो है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। शौकत पॉलिटिशियन भी नहीं है। शौकत तरीन साहब को जिम्मेदारी मिलती है कि जी आके ज़रा मईशत संभाल सकते हैं तो संभाल के दें, तो वो आसिफ जरदारी साहब को भी अवेलेबल थे, वो इमरान खान साहब को भी अवेलेबल है। तो शौकत तरीन साहब का नाम आया है, वो फिर उनकी एक वजाहत भी पहले ही आ गई थी, यानी ये रिपोर्ट सामने आने से, पेंडोरा पेपर सामने आने से पहले ही शौकत तरीन साहब की आ गई थी कि जनाब वो कोई तारिक फवाद साहब मलिक साहब थे, उन्होंने अपने एड्रेस पे करवाया था। मैंने तो 2014 में बनाई थी कंपनी, बनाई थी 4 कंपनियां उनकी, तो वो मैंने बनाई थी लेकिन वो मैंने बंद कर दी थी, इस्तेमाल ही नहीं किया था। उनकी वजाहत, तारिक फवाद की वजाहत आ गई, वो एक वजाहत आ गई। शौकत तरीन साहब मेरी नज़र में कोई बड़ा इतना इशू नहीं है। इमरान खान साहब के लिए टेंशन की बायस है कि अब उनके वो वाला बंदा जो वफाकी वज़ीर, जिनको वज़ीर ख़जाना बनाना चाह रहे हैं, अब इमरान खान साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान अब उठ रहा है और उठ कहाँ से रहा है, वो शौकत तरीन साहब की पॉलिसी से। तो शौकत तरीन साहब को सेनेटर बनवाना चाह रहे थे। पिछले दिनों मैंने खबर दी थी कि वो KPK से सेनेटर बनवाना चाह रहे हैं, फिर पता चला कि नहीं पंजाब से बनवाएंगे। मतलब अभी वो कंफ्यूज हैं कि कहाँ से करवाएं। उनको मेरा ख्याल है 8 अक्टूबर या 16 अक्टूबर तक वो रह सकते हैं। चंद दिन बीच में बाकी हैं, 2 हफ्ते टोटल, 2 हफ्ते भी पूरे नहीं तो बाकी हैं। तो अगर उनको सेनेटर मुंतखब नहीं करवाएंगे तो वज़ीर ख़जाना नहीं रहेंगे। लेकिन अब मामला उससे आगे निकल गया है भाई। अब मसला ये है कि शौकत तरीन साहब तो अब ज़ाहिर वज़ीर ख़जाना नहीं रह सकते, उनका नाम पनामा में आ गया, उनको ज़ाहिर उसमें पेंडोरा पेपर्स में आ गया, तो माली मामलात में तो उनका वो आ गया ना। अब चाहे वो जो भी है, अब इमरान खान साहब का अपना स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक तो पहले तहकीकात हो, तरीन साहब को क्लीन चिट मिले कहीं से, तो उसके बाद फिर वो शौकत तरीन साहब को मुंतखब करवाएंगे। यानी पहला मामला ये है कि इमरान खान साहब का पहला इम्तिहान ये है कि उनका जो है वो नया वज़ीर ख़जाना उनको ढूंढना पड़ेगा, या फिर ये तोहमत सहनी पड़ेगी कि इमरान खान साहब कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, जो कहते हैं वो नहीं करते। मैं हमेशा यही गुजारिश करता हूँ कि खान साहब जो कहते हैं वो नहीं करते, जो नहीं कहते वो करते हैं। तो अब शौकत तरीन साहब का मामला मेरी नज़र में कोई इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, शौकत तरीन साहब PTI से नहीं थे, शौकत तरीन साहब को उन्होंने मुश्किल में साथ देने के लिए बुलाया। मेरी नज़र में मामला है फैसल वोडा साहब का, खुसरो बख्तियार साहब का। मोहन सिलाई साहब को तो इमरान खान साहब कहते ही करप्ट थे कि ये करप्ट है, ये वो बड़ी मजबूरी से उनको वज़ीर बनाया ना, वो भी मामला है। फैसल वोडा साहब की कंपनियां हैं, और वो जो रिपोर्टर हैं अपना फ़खर दुरानी साहब, और वो जो हैं अपने उमर चीमा साहब, वो मैं सुन रहा था उनको कि जी हमने जब इनको लिखा, फैसल वोडा साहब को रब्ता किया उनसे, तो वो गालियाँ दे रहे थे हमसे, हमें कि तुम होते कौन। मतलब वो कह रहे नाकाबिले बयान बात है। नाकाबिले बयान बात तो गाली होती है कि TV पे बंदा बैठ के ना बताए। तो फैसल वोडा साहब पहले भी झूठ में पकड़े गए थे। पहले इमरान खान साहब ने उनको बचाया नाअहल होने से, उनको कहा चला बेटा इस्तीफ़ा दे दे कौमी असम्बली से, क्योंकि उन्होंने तब दोहरी शहरियत छुपाई थी। अब छुपाई इन्होंने अपनी कंपनियाँ बाहर। वो मुझे आबिद शेर अली याद आ रहे हैं कि आबिद शेर अली साहब जो है ना, वो दौड़े दौड़े ना लंदन से में फिर रहे होते थे कि जनाब ये देखें, ये प्रॉपर्टी है इनकी, शौकत वोडा अपना फैसल वोडा साहब की, ये उनकी प्रॉपर्टी है, मैं एक्सपोज़ करूँगा, ये करूँगा। तो वो उसका कोई पता ही, किसी ने कोई तहकीकात ही नहीं की, कोई बात ही नहीं हुई। वरना इमरान खान साहब, अगर वो इमरान खान साहब जो ज़बान से कहते हैं, अगर उसमें से कोई 10% इमरान खान साहब अमल भी कर लें, तो फिर फैसल वोडा साहब ने तो नहीं रहना था। लेकिन ये हुआ कि फैसल वोडा साहब की दोहरी शहरियत जो है वो खुलकर सामने आ गई। तो इमरान खान साहब ने उनको बचाया। 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात के दिन उधर से वोट दिलवाया हफीज़ शेख साहब को, और उधर से रिज़ाइन करवा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि जाके रिज़ाइन करा, फिर बच जा। इलेक्शन कमीशन में जब वो सेनेटर मुंतखब हुए, उसके बावजूद ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन में उनका ये झूठ की बुनियाद पे उनकी नाअहली का केस पड़ा हुआ है, और अब उनका नया केस पकड़ा गया। अब इमरान खान साहब अब भी क्या इनको बचाएंगे, सवाल है। पहले बचा लिया, यानी खान साहब ने वो जो स्टेटमेंट जारी कर दी ना कि जी मैं इसको खैर मकदम करता हूँ और इस पर तहकीकात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो तहकीकात तो पहले होनी, मतलब एक बंदे ने दोहरी शहरियत छुपाए रखी, और उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, उन्होंने शो नहीं की, और सारे मामलात अदालतों में इधर उधर चलते रहे, और खान साहब ने कोई उनको नहीं पूछा। खुसरो बख्तियार साहब का मामला, अब खुसरो बख्तियार साहब के ख़ानदान, उनके भाई मखदूम उमर बख्तियार और दीगर जो हैं, उनके नाम आ गए हैं जी। अब खुसरो बख्तियार साहब को नैब से बचाया गया, वह मुसलसल शुगर स्कैंडल से बचाया गया। ये जो पंजाब का गंदम का स्कैंडल था, उनके भाई थे वज़ीर और उस्मान बुज़ार साहब भी, उनको उससे बचाया गया। तो अब क्या कौम यकीन करे कि इमरान खान साहब जो हैं वो तहकीकात करेंगे इस मामले पे?
तो ज़ाहिर खुसरो बख्तियार साहब, मोहन सिलाई साहब, अब मसला ये है कि मोहन सिलाई साहब के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब कोई कदम उठाएंगे तो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म जो है वो तो वैसे ही रूठी बैठी होती है। तो फिर मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ने, ये मुमकिन है कि मोहन सिलाई साहब खुद रिज़ाइन कर जाएँ। अगर नहीं करेंगे, इमरान खान साहब अपने ऐलान के मुताबिक, देखिए तहकीकात जो है ना, जो इमरान खान साहब का मयार है, वैसे भी दुनिया के जो मुहज़्ज़िब ममालिक हैं वहाँ मयार यही होता है, किसी पे इल्ज़ाम लगता है, अगर वो वज़ीर है, मुशीर है, वो पहले कहता है जी मेरा रिज़ाइन ले लो, तहकीकात करवा लो। इमरान खान साहब वो मयार लेके चलते हैं कि वो वज़ीर आज़म, पता नहीं कौन से वज़ीर आज़म जो है वो साइकिल पे जाया करते थे और वहाँ इस्तीफ़े होते हैं, यहाँ पर पता नहीं कितने रेलवे के हादसा हुए, इस्तीफ़े होते हैं जी, नहीं हुए इस्तीफ़े। अब इस मामले में मैं जो बात कर रहा था कि इमरान खान साहब का नाम तो नहीं आया, मगर उनके सारे प्यारों का नाम आ गया। वो आरिफ नकवी साहब जो अबराज ग्रुप के जो कहीं पकड़े गए थे, उनका नाम भी, उसके लिए तो वो किताब में जिक्र है कि जो इमरान खान साहब के फाइनेंसर रहे। तो खुसरो बख्तियार साहब हैं, अब मोहन सिलाई साहब हैं। अब मोहन सिलाई साहब को मैंने गुजारिश की कि अगर उनको वो छेड़ते हैं तो सोचें कि खान साहब, ज़ाहिर है खान साहब जो बात कर रहे हैं उस पर अमल नहीं कर पाएंगे। तहकीकात क्या होनी है, एक कमेटी बन जाएगी, वो जिस तरह पनामा लीक्स आया था, और उसमें मैंने अपने पिछले व्लॉग में गुजारिश की थी कि पनामा लीक्स आने के बाद चेयरमैन नैब जो है जावेद इकबाल साहब, उन्होंने कह दिया था कि जी हमने मैं तहकीकात का ऐलान कर दिया था 435 लोगों के ख़िलाफ़। वो नवाज़ शरीफ के अलावा कोई और निकला ही नहीं। नवाज़ शरीफ साहब के बच्चों के नाम आए थे तो नवाज़ शरीफ साहब उसमें रगड़े में आ गए। तो यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के अपने साबिक जो हैं वो मुआविन वक़ार मसूद साहब, उनका नाम आया हुआ है। यार जर्नलों के बच्चों के नाम, जर्नलों के नाम आए हुए हैं। मुशर्रफ साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी हुआ करते थे जनरल साहब, उनका नाम है। कुछ और अपना बच्चे हैं कुछ साबिक जो अफसरान के, जो एयरफोर्स के साबिक अफसरान हैं, उनके नाम है। मतलब एक तवील फहरिस्त है। तो इमरान खान साहब जो हैं, अगर वो अपनी उस पर अमल करते हैं तो फिर उनको सबसे पहले आगाज़ करना होगा उन्हें अपने जो क्या कहते हैं वज़ीरों से, उनसे उनको लेना होगा रिज़ाइन। में सारा नाम निकाल रहा था, जो प्रोमिनेंट नाम सामने आए हैं वो मैं इस वजह से ज़रा इधर मोबाइल में मेरी तवज्जो थी। शौकत तरीन साहब का नाम मैंने बता दिया। अली डार साहब हैं, हाँ अली डार साहब, और शर्जील इनाम मेमन साहब। शर्जील इनाम मेमन साहब, ज़ाहिर है ये तो अली डार, ये तो हैं ही। फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट आई है कि जी अली डार के पास जो पैसा है वो नवाज़ शरीफ का है, शर्जील मेमन के पास जो पैसा है वो इमरान खान साहब का है, अपना आसिफ जरदारी साहब का है। लिहाजा ये अपने पैसे जो है इनके ज़रिए छुपा रहे थे। बिल्कुल जी, आप तहकीकात करें, आप वफाक की हुकूमत हैं, लेकिन तहकीकात का आगाज़ वो जो उसूल है इंसाफ का, उसके मुताबिक अपने घर से कीजिए। जनरल आसिम सलीम बाजवा का मामला, दुनिया चीख उठी कि जनाब जनरल आसिम सलीम बाजवा की इतनी कंपनियां हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उस स्कैंडल आने के बाद इमरान खान साहब ने कहा नहीं आप इस्तीफ़ा ना दें, आप कंटिन्यू करें। जब तक वो मामला कहीं और से ख़राब नहीं हुए तब तक वो बैठे रहे। तो ये मोहन सिलाई साहब वाला मामला भी यहीं पे है। तो अब ये जो बाकी नाम है उनमें जो लेफ्टिनेंट जनरल शफ़क़तुल्लाह शाह साहब हैं, फार्मर मिलिट्री सेक्रेटरी हैं मुशर्रफ साहब के, और उन्होंने ड्यूरिंग अपनी सर्विसेज 2007 में ऑफशोर कंपनियां बनाई थी, यानी वो तब आर्मी में थे। खुसरो बख्तियार साहब के ख़ानदान के मैंने आपको बता दिया। इसी तरह जो है वो ये हैं ज़ोहरा तनवीर साहिबा हैं, वाइफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तनवीर ताहिर की। अच्छा जी, एक और हैं, हाँ उमर और अहद खटक साहब हैं, ये हैं साहबजादे हैं एयर मार्शल, रिटायर्ड एयर मार्शल अब्बास खटक साहब की। तवील लिस्ट है, तवील फहरिस्त है। तो खान साहब जो है वो सिर्फ ये कहकर कि जी मैं तहकीकात करवाऊंगा, इससे काम नहीं चलेगा। मतलब इमरान खान साहब के अपना नाम नहीं आया, शुक्र अदा करें अपना नाम नहीं आया, लेकिन अपनी पार्टी को, अपनी जो उनकी काबीना है उसको फिर क्लीन करें, लेकिन कर नहीं सकते। उधर से जो बगावत उठी हुई है परवेज़ खटक साहब की तरफ से, जहांगीर तरीन ग्रुप अलग से नाराज़ बैठा हुआ है। खुसरो बख्तियार साहब जो है वो जनूबी पंजाब महाज के हैं, उनको वो हाथ नहीं डाल सकते। उनको पता है कि जनाब वो अगर उनको हाथ डाला तो फिर वो और ज़्यादा लोग नाराज़ हो जाएंगे। वैसे भी हमजा शहबाज उधर जनूबी पंजाब में फिर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जनूबी पंजाब फिर गए, दोबारा आएंगे। तो ये सारी जो पोलिटिकल मजबूरियाँ हैं वो इमरान खान साहब के आड़े आ रही हैं, और साबिका हुक्मरानों से ज़्यादा आड़े आ रही हैं, क्योंकि खान साहब की कारकर्दगी बिल्कुल नहीं है, तो लोग अलग से नाराज़ हैं। और इधर इमरान खान साहब कोई बड़ी कार्रवाई करके अपने लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहते। करेंगे
तो बहुत अच्छा है। नहीं करेंगे तो फिर वही होगा, आपको याद होगा जब पीटीआई इलेक्शन हुए थे 2018 के, तो कराची में इमरान शाह साहब नामी एक एमपीए ने एक बुज़ुर्ग को थप्पड़ मारा था। तवक्को ये थी कि इमरान खान साहब उससे रिज़ाइन लेंगे और उसको निकाल देंगे पार्टी से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो बुज़ुर्ग से ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाई गई और बुज़ुर्ग ने आके, वो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने ज़बरदस्ती जाके गन पॉइंट पे माफ़ी मंगवाई और उन्होंने आके कहा टीवी पे कि जनाब अब मैं ताकतवर के सामने मैं क्या कर सकता हूँ, गन पॉइंट में फ़िज़िकली गन की बात नहीं कर रहा, यानी एक ज़ोर ज़बरदस्ती से कहा गया कि इसको माफ़ कर दो। तो अगर इसी तरह की तहकीकात इमरान खान साहब करेंगे तो और बात है, वरना ये कहना कि इमरान खान साहब का नाम नहीं आया, ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब के गले में वो पड़ चुकी हुई है, इसका वो क्या कहता है, ये पेंडोरा बॉक्स का फा उनके गले में पड़ चुका हुआ है। अब उसको निकालने के लिए उनको अपने प्यारे कुर्बान करने पड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।